आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे आज का वीडियो को बनाने के लिए ऐसा सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और महिमा मैं खुदावंत और दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं ईसाई लोग 5 चीज़ों की ओर भाग रहे हैं, 5 चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम जानेंगे वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ईसाई लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं चंगाई के पीछे सबसे ज़्यादा ईसाई लोग भाग रहे हैं। जहाँ चंगाई हो रही है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर चंगाई है, जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार है, उस जगह पर बहुत से भीड़ होते हैं। वे इस आशा से जाते हैं कि मुझे चंगाई मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो प्राथमिकता चंगाई नहीं होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता परमेश्वर का जीवित वचन होना चाहिए। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। कौन? प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। इसका मतलब चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम दास और दासी और नबी और वक्ताओं के पीछे हम फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे हम भाग रहे हैं चंगाई पाने के लिए। लेकिन हमारे अंदर यदि वचन नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमें चंगाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हो, हाँ, मेरे लिए केवल परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई को देता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर आता है। मेरे प्रियो, वचन कौन है? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, एक देह का, एक शरीर का धारण किया, वह है प्रभु यीशु मसीह। वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है और हम अलग अलग क्षेत्रों में चंगाई पाने के लिए जाते हैं, चंगाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, आपको चंगाई मिलेगा। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 138 उसके 2 आयत यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से क्या लिखा है? अधिक महत्व दिया है। किसको? मेरे प्रिय, अपने बड़े नाम से। यहोवा राफा, यहोवा हीरे, यहोवा नीसी, यहोवा सालोम, और भी परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं और पद हैं। उन सभी नाम और पद से ज़्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। और आज हम किन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, किन चीज़ों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं? वो है चंगाई। इसका मतलब चंगाई मिलेगा तो हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। चंगाई नहीं मिलेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, हम वचन को छोड़ देंगे, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, हम फास्टिंग रखना छोड़ देंगे। इसका मतलब हम चंगाई के क्या है? भूखे और प्यासे हैं। वचन के लिए भूखे और प्यासे नहीं है, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं है। मेरे प्रियो, चंगाई के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अब समय है वचन को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और प्रभु यीशु मसीह आपको दिन प्रतिदिन चंगाई को देते जाएगा। दिन प्रतिदिन आप चंगाई को पाते जाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरा है, लोग आज
भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है, हीलिंग हो रही है, उस जगह पर जाकर उन लोग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अच्छी बात है, आप जरूर जाइए वचन सीखने के लिए, संगति रखने के लिए आप जरूर जाइए, लेकिन इस आशा और इस मनसा से मत जाइए कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो। हम वचन सुनने के लिए नहीं जाते हैं, हम संगति रखने के लिए नहीं जाते हैं, हम खुदा की आराधना करने के लिए नहीं जाते, लेकिन भविष्यवाणी सुनने के लिए जाते हैं। वो कौन सी भविष्यवाणी? वो है शारीरिक भविष्यवाणी, आत्मिक भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है। शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे हम अलग अलग सभाओं के अंदर, कन्वेंशन के अंदर हम सम्मिलित होते हैं। वो भविष्यवाणी क्या है? शारीरिक भविष्यवाणी क्या है? वह है तुम्हें गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, पद मिलेगा, नौकरी मिलेगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, और भी इत्यादि नाना प्रकार के शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे हम भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में भाई और बहन, सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब हम बाइबल में यदि हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 20 पद में, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। लेकिन कौन सी भविष्यवाणी को हमको तुच्छ नहीं जानना है? वो है परमेश्वर के द्वारा किया गया भविष्यवाणी। परमेश्वर का भविष्यवाणी क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर हमारे विरोध में भविष्यवाणी करता है कि तू पहले के समान काम कर, तू उस बुरे काम को छोड़कर मन फिरा, लौटा, पाप से पछताव कर, मन फिरा, पाप को छोड़कर भले काम में लग जा। हालेलुया! यह है सच्चा भविष्यवाणी, तब तेरा भला होगा। इस भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय का 3 पद पढ़ते हैं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। भविष्यवाणी के वचन परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यदि इस वीडियो के द्वारा यदि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब आप भविष्यवाणी को सुन रहे हैं। चर्च के अंदर कोई दास या दासी वचन का प्रचार कर रहे हैं, सभा के अंदर, कन्वेंशन के अंदर वचन का प्रचार हो रहा है, इसका मतलब भविष्यवाणी हो रहा है। इसलिए वे धन्य लोग हैं जो इस वचन को पढ़ते और सुनते हैं, वे भविष्यवाणी की बातों को जान पाएंगे। आमीन। इसका मतलब सच्चा भविष्यवाणी की पुस्तक कौन सा है? वह है बाइबल। लेकिन हम तो चले हैं अलग अलग जगहों में सम्मिलित होकर भविष्यवाणी को जानने के लिए, भविष्यवाणी को सुनने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, भविष्यवाणी तो आपके पास है, वह है जीवित परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 में लिखा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। इसका मतलब बाइबल ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो आने वाली घटनाओं को, आने वाली बातों को स्पष्ट रीति से बताता है। तो हम शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे क्यों भागे और शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे हम क्यों चले? क्योंकि आत्मिक भविष्यवाणी तो आपके पास है, वह है परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, भविष्यवाणी के पीछे न भागे। क्यों नहीं भागना है? जब हम पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 1 पद में लिखा है, हर एक आत्माओं की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इन अंतिम समय में बहुत से अनगिनत, क्योंकि बाइबल बतलाती है बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हुए हैं, वे जगत से निकल आए हैं। इन अंतिम समय में सबसे ज्यादा कौन भरमाए जाएंगे? मैं बताता हूं, जो चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई 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 चंगाई, और जो भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, मुझे भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, वे इन अंतिम समय में भरमाए जाएंगे।
इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहता है, हर एक आत्माओं का प्रतिति विश्वास मत करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अब सवाल यह है कि हम आत्माओं को कैसे परखें? यदि कोई भविष्यवक्ता या फिर नबी, वक्ता, दास या दासी भविष्यवाणी कर रहे हैं, यदि वो भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार किया जा रहा है, अपने अनुसार नहीं, अपनी समझ के द्वारा नहीं, यदि बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी किया जा रहा है, उस भविष्यवाणी को रिसीव करो, उन बातों को ग्रहण करो। और मेरे प्रिय भाई और बहन, उन बातों को परखे कि हाँ, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से किया गया है। यदि आज गाड़ी, बंगला, संपत्ति, जायदाद का प्रचार किया जा रहा है, नौकरी का, बिजनेस का, पैसा का, यदि सोना और चांदी का भविष्यवाणी किया जा रहा है, सुनिए, वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक बातों का, शारीरिक कामों का भविष्यवाणी नहीं करता। इसलिए बाइबल बतलाती है, तुम पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। हमें पृथ्वी की बातों की, पृथ्वी की भविष्यवाणी की नहीं पर स्वर्गीय भविष्यवाणी की ओर ध्यान करें, स्वर्गीय बातों की ओर खोज करें, स्वर्गीय बातों पर हम मन लगाए। वह स्वर्गीय बातें क्या है? वह है आत्मिक मन्ना। वो आत्मिक मन्ना क्या है? वह है जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का वचन। यह है भविष्यवाणी की बातें। इन बातों पर प्रतिति करो, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और सच्चाई की बातें, सच्चा भविष्यवाणी परमेश्वर करता है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसके बाद लिखा है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं और वे विश्वास से भटक जा सकते हैं। कब? जब वे चिन्ह और चमत्कार के पीछे फॉलो करेंगे और झूठे चिन्ह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवाणी के पीछे, शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे, शारीरिक चंगाई के पीछे यदि भागते जाएंगे, पीछे चलेंगे, तो वे निश्चय भटक जाएंगे, भरमाए जाएंगे। इसमें लिखा है झूठे मसीह भी आएंगे। मैं मसीह हूं। क्या लिखा है? मैं मसीह हूं। वे कहेंगे मैं यीशु हूं, मुझे यीशु ने भेजा है। मैं मसीह हूं, जो दोबारा आने वाला था वो मैं आ चुका हूं। वे अपने आप को साबित करेंगे। किस रीति से साबित करेंगे? चिन्ह और चमत्कार। और हमें तो वही चाहिए ना, चिन्ह और चमत्कार ही चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि भविष्यवाणी हो गया, इसका मतलब वो प्रभु का दास है। भविष्यवाणी नहीं हुआ, वो प्रभु का दास नहीं है। चिन्ह चमत्कार हो गया, इसका मतलब हम सोचते हैं वो परमेश्वर का दास है। चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, हम तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो प्रभु का दास या नबी या वक्ता नहीं है। आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठी भविष्यवाणी करने वाले उठ खड़े होंगे और हुए हैं, और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम मतलब जो हम देख नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है, वे अद्भुत काम दिखाएंगे जो हम जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं। ऐसा चिन्ह और ऐसा अद्भुत काम दिखाएंगे, हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसके बाद 23 पद में लिखा है, परंतु तुम सावधान रहो। इस वीडियो को सुनने और देखने वाले आप सावधान रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दिया है। बताने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी हम भविष्यवाणी के पीछे हम आंख बंद करके चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन, बाइबल की शिक्षाएं, खरी शिक्षाएं हमें नहीं चाहिए। हमें भविष्यवाणी चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। इस कारण से वे विश्वास से भटक जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बातें, आज ईसाई लोग सबसे ज्यादा आशीष के पीछे भाग रहे हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि आप प्रभु में क्यों आए हो, आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए, वे कहेंगे आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए मैं प्रभु में आया हूं,
चंगाई पाने के लिए मैं प्रभु में आया हूं, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वचन नहीं चाहिए, आत्मिक मन्ना नहीं चाहिए, आशीष के पीछे भाग रहे हैं। यदि आशीष नहीं मिला तो प्रभु को छोड़ देते हैं। आशीष चाहिए, आशीष को ही उन्होंने प्राथमिकता, महत्वपूर्ण और विशेष समझ लिए हैं। मेरे प्रियो, केवल आशीष ही नहीं, आशीष से बढ़कर हमारा खुदावंत यीशु मसीह है। जब पतरस और उनके साथी प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जब उन्होंने जाल को डाला और बहुत सारे मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया, रात भर मेहनत करने के बाद भी उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम गहरे पानी में जाल डालो, तो उन्होंने बहुत से मछलियों को पकड़ लिया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 11 पद यदि हम पढ़ते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। सोच के देखिए, रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने बहुत सारे मछलियों को पकड़ लिया। वे लोग आनंद मनाना चाहिए था, मछलियों को बंटवारा करना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है, नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ को छोड़कर, नाव को छोड़कर, इतने सारे मछलियां को छोड़कर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि आशीष से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, चंगाई से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। आत्मिक आशीष से क्या है? आत्मिक आशीष खुदावंत यीशु मसीह है। हम आशीष को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीष के पीछे भाग रहे हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और आगे लिखा है, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी जो हमें आवश्यकता है। हमारा प्रभु सब जानता है कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं की, चीज़ों की आवश्यकता है। वो प्रभु मांगने से पहले सब कुछ जानता है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, यीशु ने कहा तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। लेकिन नहीं, हम आशीष की खोज करते हैं। हम पहले किसको हम प्राथमिकता देते हैं? आशीष को प्राथमिकता देते हैं, चंगाई को प्राथमिकता देते हैं। चंगाई मिला तो धन्यवाद, नहीं मिला तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं मिला तो खुदा को बुराई करना शुरू कर देते हैं, दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम भविष्यवाणी को प्राथमिकता न दे, चंगाई को प्राथमिकता न दे, आशीष को प्राथमिकता न दे, खुदावंत यीशु मसीह को प्राथमिकता दे, वही सब चीजों से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। जब आप इन बातों को जान लेंगे कि हाँ, मेरे लिए यीशु ही काफी है, यीशु ही सब कुछ है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात है कि ईसाई लोग सबसे ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पे चिन्ह और चमत्कार है, वहाँ पे भीड़ लबालब है। लोगों को वचन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चिन्ह और चमत्कार उनको देखना पसंद है, चिन्ह और चमत्कार उन्हें सुनना पसंद है, चिन्ह और चमत्कार जहाँ पे होता है वहाँ पे जाना उनको पसंद है। बाइबल का वचन हमें साफ साफ रीति से, स्पष्ट रीति से कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और जब हम आंखों को उठाकर देखते हैं, हाँ सच में ये सब बातें हो रही है, घट रही है, और लोग आंख बंद करके चिन्ह और चमत्कार के पीछे चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके पीछे चलते हुए, विश्वास से भटकते हुए और विश्वास और वचन से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को प्राथमिकता नहीं दिया है। उन्होंने चंगाई को दिया है, चिन्ह और चमत्कार को दिया है, भविष्यवाणी को दिया है, आशीष को दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहन,
लास्ट बातें हैं, आज लोग भोजन के पीछे भाग रहे हैं। जब आप नजर को लगाएंगे उपवास, फास्टिंग प्रेयर में, फास्टिंग मीटिंग में बहुत कम लोग दिखाई देंगे, ना के बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि उपवास का मीटिंग है, उपवास की सभा है, उपवास का कन्वेंशन है, वहां पे भीड़ बहुत कम होंगे। और जहां पर भोजन की व्यवस्था किया गया है, पैम्फलेट में लिखेंगे आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है। इसका मतलब लोग पढ़कर और देखकर अपने मन में सोचते हैं, हाँ उस मीटिंग में चिकन, मटन, बिरयानी और भी वगैरह वगैरह, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, खीर आदि मिठाई का व्यवस्था किया गया है। तो वे मीटिंग 10 बजे का होता है, लेकिन वे लोग 9 बजे चले जाते हैं। क्यों? सबसे पहले बैठेंगे और उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं होगा, उनका ध्यान खाने पर, भोजन की वस्तुओं पर होगा कि कब मीटिंग खत्म हो जाएगा और हमें खाना मिलेगा, हमें रोटी मिलेगा, हमें चिकन और मटन मिलेगा। इसका मतलब आज बहुत से लोग, ईसाई लोग भोजन के पीछे भाग रहे हैं, रोटी के पीछे भाग रहे हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थे ना, केवल विश्वास करने वाले नहीं थे, कुछ तो चंगाई पाने के लिए थे, कुछ तो विश्वास करने वाले थे और कुछ रोटी खाने वाले थे, मछली खाने वाले थे। भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले थे, क्योंकि फ्री में प्रभु यीशु मसीह भोजन दे रहा है। आज भी बहुत से लोग भोजन के पीछे चल रहे हैं। जहां पे भोजन है, जिस मीटिंग में चिकन और मटन है, जिस मीटिंग में अंडा और बिरयानी है, दाल और चावल है, वहां पे भीड़, मतलब वो जगह भर जाएगा, जगह से बाहर भी लोग होंगे, हजारों की भीड़ उस जगह पे पाया जाएगा। लेकिन 10 लोग होंगे जो वचन सुनने के लिए आए होंगे और बाकी लोग भोजन खाने के लिए आए हैं। वचन से कुछ लेना देना नहीं है, भोजन से लेना देना है। उन्हें भोजन चाहिए, भोजन, चिकन चाहिए, मटन चाहिए। प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह ना के बराबर उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने यीशु को, वचन को प्राथमिकता नहीं दिया है, उन्होंने भोजन को, चिकन और मटन को प्राथमिकता दिया है। भोजन के लिए परमेश्वर का काम नहीं बिगाड़ना। आज खाने के लिए भी लड़ाई होता है, इसलिए पहले सदी की कलीसिया में खाने के लिए लड़ाई हो रहा था, बांटने के विषय में। तू उनको ज्यादा दे रहा है और मुझे कम दे रहा है। आज इस विषय को लेकर लोगों में फुट हो रहा है। भोजन के लिए हमें परमेश्वर का काम को नहीं बिगाड़ना है, चाहे हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन आत्मिक भोजन मिलना बहुत जरूरी है। वो आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के लिए, वचन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए भूखे और प्यासे हैं। चिकन और मटन के लिए नहीं, रोटी और खीर के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, वचन के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन नहीं, हमें तो केवल रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, मछली चाहिए, अंडा चाहिए, चिकन और मटन चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आज ऐसा सोचते हैं और इस मकसद से आप मीटिंग जाते हैं कि मुझे चिकन और मटन मिलेगा, सुनिए, आप भरमाए जाने वाले हैं, आप विश्वास से भटकने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आप परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता देना शुरू कर दीजिए, वचन के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। मेरे लिए केवल यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी है। सब कुछ को छोड़कर वे यीशु के पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि उन मछलियों से ज्यादा, चिकन और मटन से ज्यादा, बिरयानी से ज्यादा मेरे लिए यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। मेरे लिए यीशु ही काफी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे लिए यीशु प्राथमिकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। सारी बातें मेरे लिए फीका है, मेरे लिए सब बातें
व्यर्थ है, सब बातें व्यर्थ है। नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम न करो, बल्कि जो अविनाशी खुदावंद यीशु है, वो हालेलुया, जो आत्मिक मन्ना देता है, आत्मिक रोटी देता है, जो अनंत जीवन देता है, उससे हालेलुया प्राथमिकता दे, उससे महत्वपूर्ण समझे। लिखा है रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ, मीटिंग हुआ, कन्वेंशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि खाना और पीना है, मस्त ऐश करना है, मस्त पेट भर के खाना है और मस्त रह के हमको क्या बिंदास रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, प्रभु का जो राज्य है ना, खाना पीना हम सोचते हैं, चिकन और मटन है, बिरयानी है, हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें, संगति खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद, चिकन और मटन वो आनंद आपको नहीं देगा, बिरयानी वो आनंद आपको नहीं देगा, अंडा और देसी घी आपको वो आनंद नहीं देगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में दुख को आनंद में बदल देगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा, मेल मिलाप को लेकर आएगा, धार्मिकता को लेकर आएगा। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? लेकिन नहीं है भैया जी, हमने चिकन और मटन को आनंद समझा है। यदि चिकन और मटन नहीं बना तो हम मीटिंग रखे हैं, इतना लोग हैं, लेकिन खाना नहीं बनाए हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद चिकन और मटन, दाल, रोटी, बिरयानी, वो सभी वस्तुएं हैं। हमारे लिए आनंद परमेश्वर का वचन नहीं है, पवित्र आत्मा का संगति नहीं है, धार्मिकता नहीं है, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। सुनिए मेरे भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, हालेलुया, चिकन और मटन वो आनंद आपको नहीं दे सकता, रोटी और दाल आपको वो आनंद नहीं दे सकता, लेकिन जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का वचन आपको आनंद देगा, क्योंकि उसके निकट में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो आनंद, वो धार्मिकता, वो मेल मिलाप पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, चिकन और मटन के द्वारा नहीं। इसलिए जब भी आप मीटिंग जाते हैं, भोजन को साइड में रखिए, भोजन की ओर मन न लगाइए, वचन पर मन लगाइए, क्योंकि वह वचन के द्वारा आपके परिवार में, आपके जिंदगी में आनंद और खुशी को लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 8 पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, लेकिन भोजन, अभी के समय में भोजन बहुत सारे लोगों को खींच कर लेकर आता है। मीटिंग में, कन्वेंशन में, जहां भोजन है तो लबालब भीड़ आते हैं, हजारों की संख्या में वे लोग उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सब वचन के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है, वे खाने के लिए और पीने के लिए आए हैं। उपवास मीटिंग में इसलिए कम लोग पाए जाते हैं क्योंकि वे प्रभु के लिए समर्पित है, उन लोग भोजन के लिए नहीं है, उन लोग संगति रखने के लिए आते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, दाल चावल रोटी प्रभु के निकट नहीं पहुंचाता है, लेकिन जीवित और सामर्थ्य वचन हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाता है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। दाल और चावल के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, सोने और चांदी के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, गाड़ी और बंगला के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, आशीष और चंगाई और बहुत सारे सांसारिक वस्तुओं के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन आत्मिक मन्ना के द्वारा, आत्मिक वचन के द्वारा, हालेलुया, वह है खुदाबंद यीशु मसीह। उसने कहा, मैं इस जगत का रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। उस रोटी के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा
आपका उद्धार होगा। हालेलुया, आपको चंगाई मिलेगा, यीशु के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, यीशु के द्वारा हालेलुया आपको आत्मिक आशीष मिलेगा, यीशु के द्वारा आत्मिक भोजन मिलेगा जो हम हालेलुया खाकर तृप्त होंगे और खुदा की महिमा करेंगे। उस आत्मिक भोजन की ओर लालायित हो, उस आत्मिक भोजन की ओर ताकते रहे जो यीशु की ओर से दिया जाता है, उस आत्मिक चंगाई की ओर देखते रहे जो यीशु की ओर से दिया जाता है, उस आत्मिक भविष्यवाणी के पीछे हम देखते रहे जो यीशु की ओर से दिया जाता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।